दोहा शांति वार्ता पर अमेरिका ईरान में भारी सस्पेंस। ब्रेक करिए जरा। ईरान का अमेरिका के साथ किसी बैठक से इनकार। बड़ी खबर, वीकेंड पर हमलों के खतरे में हमलों से खतरे में युद्ध विराम समझौता। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। वार्ता के लिए स्टीव विटकॉफ ऑलरेडी कतर में मौजूद है। डेलीगेशन में ट्रंप के दबाव, जेराड कश्नर भी शामिल है। अगली बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में। ब्रेक करिए। तनाव के बीच दोहा शांति वार्ता पर ट्रंप का दावा। ब्रेक करिए जरा। बाइट के साथ बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है कतर की वार्ता। दिखाइए जरा, जल्द पता चलेगा कतर वार्ता का नतीजा। देखिए जरा। Perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. Meeting in Doha. वार्ता पर सस्पेंस। ईरान से वार्ता के लिए स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर दोहा में मौजूद हैं। ट्रंप ने ईरान के अनुरोध पर ही कतर में वार्ता का दावा किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय का दावा, अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के हालिया टकरावों को सुलझाना मुख्य चुनौती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट अंबेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, वार्ता होगी नहीं होगी? ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है सर? एब्सोल्युटली सर। ओके। कौन जाएगा ईरान की तरफ से बातचीत करने कतार में? पैसा मिलेगा तो जाएंगे, अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू गो देयर। और फिर वार्ता होगी, साथ साथ हमला होगा। सर, पैसे वाला क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं। सर बात कर रहे हैं जो उनका मनी फ्रोजन है, वो उसको रिलीज किया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। यस, 100%। या। और कतार बोलेगा कि चलिए अगर रिलीज नहीं करे, कतार तो हमेशा ये करता है, सूटकेस में डॉलर रखता है, चल भाई वो नहीं रिलीज करे तू इतने ले ले मेरे से। वो तो इट्स ऑलवेज पंचिंग अबव इट्स वेट। इजराइल नहीं है ना, इजराइल तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसमें कुछ नहीं होना, इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। ट्रंप पहले भी कर चुका है और ईरानियन मेरा ख्याल बेवकूफ होंगे अगर वो भरोसा करेंगे। वो तो कह रहे हैं हम उस पर भरोसा दीपक सर, क्या मेरा ये अंदाजा गलत है कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद दे आर गोइंग टू गो ऑल हैमर एंड टोंग अगेंस्ट ईरान, बुरी तरह हमला करेंगे? नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। अब हम लोग कहते हैं कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व का सवाल है। ईरान की मुल्ला रेजीम के लिए भी ये फीफा वर्ल्ड कप के बाद, जो आपने बिल्कुल सही कहा है, ये अस्तित्व का सवाल हो जाएगा। दे आर डिटर्मिन्ड। और आपको याद होगा ट्रंप का वो ट्वीट सर, उसने क्या कहा था, जो उसने पोस्ट किया था कि मुझे फिर जाना पड़ेगा, दैट विल बी एंड ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये नहीं बोला था ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, यानी मुल्ला रेजीम को मैं हटा दूं। सर वो ऐसे ट्वीट नहीं करता। हम कहते हैं बेवकूफ है ये वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है जो मैंने समझा है। इसके पीछे भी मायने है। इस्लामिक रिपब्लिक चली जाए। ठीक है, बी विद मी। यहां पर क्या मन पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, अमेरिका ईरान दोनों पर समझौते की जिम्मेदारी। ब्रेक करिए। ईरान अमेरिका समझौते पर पेजेशकिन का बड़ा दावा, शॉट्स के साथ 50-50। पहले अमेरिका समझौते का पालन करे, फिर ईरान करेगा। ईरान बातचीत के साथ जवाबी तैयारी भी रखेगा। तर्क और समझदारी से देंगे धमकियों का जवाब। सीधे आइए अपर गोल्फों पर। समझौते पर ईरान की दोहरी चाल, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ईरान शांति समझौता दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। आपको बता दूं, ट्रंप ने कह दिया कि मिलिटरली हमारी जीत होने वाली है। इसका मतलब क्या है, समझ सकते हैं। अमेरिका समझौता का पालन करे तभी ईरान निभाएगा वादा। अमेरिका की धमकियों पर ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकिन का दावा, अमेरिका की खोखली बयानबाजी का जवाब ईरान समझदारी से देगा। देश की रक्षा के लिए ईरान बिना डरे और निर्णायक कदम उठाएगा। अमेरिका की बमबारी के बीच खुद को शांति दूत दिखा रहा है तेहरान। इस वक्त की बड़ी खबर।